शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के महान वीर योद्धा टीपू सुल्तान के बारे में। इतिहास के पन्नों में टीपू सुल्तान के नाम पर भले ही विवाद चल रहा हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इतिहास के पन्नों से टीपू सुल्तान का नाम मिटा पाना असंभव है। 20 नवंबर 1750 में कर्नाटक के देवनहल्ली में जन्मे टीपू का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। उनके पिता का नाम हैदर अली और मां का नाम फखरुन्निसा था। उनके पिता मैसूर साम्राज्य के एक सैनिक थे, लेकिन अपनी ताकत के बल पर वो 1761 में मैसूर के शासक बने। टीपू सुल्तान की वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता हैदर अली ने उन्हें शेर मैसूर के खिताब से नवाजा था। अंग्रेज़ों से मुकाबला करते हुए श्रीरंगापट्टनम की रक्षा करते हुए 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की मौत हो गई। टीपू सुल्तान को दुनिया का पहला मिसाइल मैन भी माना जाता है। बीबीसी की एक खबर के मुताबिक लंदन के मशहूर साइंस म्यूजियम में टीपू सुल्तान के रॉकेट रखे हुए हैं। इन रॉकेटों को 18वीं सदी के अंत में अंग्रेज अपने साथ लेते गए थे। टीपू सुल्तान ने 18 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला युद्ध जीता था। टीपू द्वारा कई युद्धों में हारने के बाद मराठों और निजाम ने अंग्रेजों से संधि कर ली थी। ऐसी स्थिति में टीपू ने भी अंग्रेजों को संधि का प्रस्ताव दिया। वैसे अंग्रेजों को भी टीपू की शक्ति का एहसास हो चुका था, इसलिए छिपे मन से वे संधि चाहते थे। दोनों पक्षों में वार्ता मार्च 1784 में हुई और इसी के फलस्वरूप मंगलोर की संधि संपन्न हुई। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में लिखा है कि उन्होंने नासा के एक सेंटर में टीपू की सेना की रॉकेट वाली पेंटिंग देखी थी। असल में टीपू और उनके पिता हैदर अली ने दक्षिण भारत में दबदबे की लड़ाई में अक्सर रॉकेट का इस्तेमाल किया था। 45,000 अंग्रेज सैनिकों ने टीपू सुल्तान के सेरिंगापट्टनम पर चढ़ाई कर दी थी। धीरे धीरे उन्होंने सेरिंगापट्टनम के किले पर घेरा डाला और 3 मई 1799 को तोपों से गोलीबारी कर उनकी प्राचीर में एक छेद कर दिया। हालांकि छेद इतना बड़ा नहीं था, लेकिन तब भी जॉर्ज हैरिस ने उसके अंदर अपने सैनिक भेजने का फैसला किया। असल में उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उनकी रसद खत्म हो चुकी थी और उनकी सेना करीब करीब भूखमरी के कगार पर थी। 3 मई की रात करीब 5,000 सैनिक, जिसमें करीब 3,000 अंग्रेज थे, खाइयों में छिप गए ताकि टीपू के सैनिकों को उनकी गतिविधि के बारे में पता न चल सके। जैसे ही हमले का समय करीब आया, टीपू सुल्तान से दगा करने वाले मीर सादिक ने टीपू के सैनिकों को तनख्वाह देने के बहाने पीछे बुला लिया। इस बीच टीपू के एक बहुत वफादार कमांडर सईद गफ्फार अंग्रेजों की तोप के गोले से मारे गए। जैसे ही गफ्फार की मौत हुई, किले में गद्दार सैनिकों ने अंग्रेजों की तरफ सफ़ेद रुमाल हिलाना शुरू कर दिए। ये पहले से तय था, जब ऐसा किया जाएगा तो अंग्रेज सैनिक किले पर हमला बोल देंगे। छेद पर कब्जा करने के बाद ब्रिटिश सैनिक 2 हिस्सों में बढ़ गए। बाईं तरफ बढ़ने वाले कॉलम को टीपू के सैनिकों को कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। टीपू के सैनिकों के साथ आमने सामने की लड़ाई में कॉलम के लीडर कर्नल डनलप की कलाई पर तलवार के वार से बड़ा घाव हो गया। इसके बाद टीपू के सैनिकों ने कॉलम के सैनिकों का आगे बढ़ना रोक दिया। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि टीपू सुल्तान अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए खुद लड़ाई में कूद पड़े। 4 मई की सुबह टीपू ने अपने घोड़े पर सवार होकर किले के प्राचीर में हुए छेद का निरीक्षण किया और उसकी मरम्मत के निर्देश दिए। इसके बाद वो राजमहल स्नान करने चले गए। सुबह ही उनके ज्योतिषों ने उन्हें आगाह कर दिया था कि वो दिन उनके लिए शुभ नहीं है, इसलिए उन्हें शाम तक अपने सैनिकों के पास ही रहना चाहिए। स्नान के बाद टीपू ने अपने महल के बाहर इकट्ठा हो गए गरीबों को कुछ पैसे बांटे। चेनापट्टना के मुख्य पुजारी को उन्होंने एक हाथी, तिल का एक बोरा और 200 रुपये दान दिए। दूसरे ब्राह्मणों को टीपू ने एक काला बैल, एक काली बकरी, काले कपड़ों से बनी एक पोशाक, 90 रुपये और तेल से भरा लोहे का एक बर्तन दान में दिया था। फिर उन्होंने राजमहल लौटकर रात का खाना खाया। उन्होंने अपना खाना शुरू ही किया था कि उन्हें अपनी करीबी कमांडर सईद गफ्फार की मौत की खबर मिली। टीपू ये समाचार सुनते ही भोजन के बीच से ही उठ गए। उन्होंने हाथ धोए और घोड़े पर सवार होकर उस जगह चल पड़े जहाँ किले की प्राचीर पर छेद हुआ था। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही अंग्रेजों ने वहां अपना झंडा फहरा दिया था।
और अब वह किले के दूसरे इलाके में बढ़ रहे थे। इस लड़ाई में टीपू ने अधिकतर लड़ाई सामान्य सैनिक की तरह पैदल ही लड़ी, लेकिन जब उनके सैनिकों का मनोबल गिर गया तब वो घोड़े पर सवार होकर उनकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करने लगे। जब टीपू किले के अंदरूनी गेट की तरफ बढ़े तो उनके बाएं सीने में एक गोली निकल गई। उनका घोड़ा भी मारा गया। उस समय उनके बॉडीगार्ड राजा खान ने उन्हें सलाह दी कि वो अपना अंग्रेज़ों को परिचय दे दें, लेकिन टीपू ने ये सलाह नामंजूर कर दी। उन्होंने अंग्रेज़ों के हाथों बंदी बनने के बजाय शहादत का रास्ता चुना। हिंदुस्तान की तारीख में अगर अंग्रेज़ों को दिन में किसी ने तारे दिखाए थे तो वो टीपू सुल्तान थे, जिनकी लाश पर अंग्रेज़ खड़ा होकर कहता है कि मैं आज हिंदुस्तान पर खड़ा हूँ। आप देख रहे थे यूट्यूब चैनल आज़ाद तारीख। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी दबाना ना भूलें।